स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद कोलकाता रेप मर्डर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स आज काम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और मृतका को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे सभी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर तत्काल लौटने का निर्देश देते हुए कल कहा कि विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वे आज दोपहर को सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक एक रैली भी निकालेंगे। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। लंगेट विधानसभा सीट से इरशाद अफगनी, सोपोर सीट से हाजी अब्दुल राशिद डार, बंगुरा क्रीरी सीट से एडवोकेट इरफान हफीज लोन, उधमपुर वेस्ट सीट से सुमित मंगोत्रा, रामनगर सुरक्षित सीट से मूल राज को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने भी हिस्सा लिया। बैठक में उन सीटों पर चर्चा की गई जिनके उम्मीदवारों के नाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। अनुमान है कि बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर सकती है। इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम जोरों पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री सैनी जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। नामांकन के समय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर सतीश पुनिया, बिप्लब कुमार देव, मोहनलाल कौशिक सहित अनेक नेता मौजूद रहेंगे। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौदा के लिए रवाना होंगे, जहां वे कैप्टन अभिमन्यु के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। विदेश मंत्री की बर्लिन यात्रा अगले महीने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स की प्रस्तावित भारत यात्रा का आधार तैयार करेगी। जर्मनी भारत के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों में से एक है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। 3 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉक्टर एस जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज से रूस की यात्रा पर रहेंगे। अजित डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच चर्चा होगी। ये समिट उस समय हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। 12 सितंबर तक अपनी यात्रा के दौरान अजित डोभाल अपने रूसी समकक्ष के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत के दौरान क्षेत्र में शांति लाने के तरीकों पर चर्चा करने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहराइच वन विभाग ने 5वें भेड़िए को पकड़ लिया है।
बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी यानी कि डीएफओ अजित प्रताप सिंह ने कहा कि अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। एक भेड़िया बचा है और उसको भी जल्द पकड़ लेंगे। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रायपुर स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अकाउंट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नौकरी के दौरान हुए आय से अधिक संपत्ति जमा की थी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा ब्लॉक सभागार में पोषण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। एम्स आज नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू मुक्ति क्लिनिक टीसीसी शुरू करेगा। इसका उद्देश्य भारत में तंबाकू के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। एम्स दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने कहा कि यह क्लिनिक तंबाकू की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करेगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जनवरी 2025 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। वहीं भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम रहता है, जिस कारण प्रदूषण होता है। दिल्ली में स्मोक टावर फेल हो गए हैं। इन पर ध्यान न देकर साल में जो 4-5 दिन पटाखे के होते हैं, उनको बैन करके आप अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहती है। उत्तराखंड में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में भारी वर्षा और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में पत्थर गिरने से 4 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सोनप्रयाग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत बचाव राहत के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर तेजी से कार्रवाई की। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण ओडिशा में लगातार बारिश से मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में अचानक बाढ़ आ गई है। मलकानगिरी में स्थिति चिंताजनक है। तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान के आकलन के लिए केंद्र की 6 सदस्यीय टीम कल खम्मम और महबूबाबाद का दौरा करेगी। टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह करेंगे। इस टीम में वित्त, कृषि, सड़क और ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी के अधिकारी भी शामिल हैं। हाल ही में तेज बारिश और बाढ़ के कारण तेलंगाना में 29 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में लालबाग राजा गणपति मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने लालबाग के राजा की वंदना की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना में राधा अष्टमी उत्सव के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर जीएसटी घटाकर 5% करने का फैसला किया है। अभी तक कैंसर की दवाइयों पर 18% जीएसटी वसूला जा रहा था। जीएसटी काउंसिल ने 2000 रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया है। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को कम किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग उपकर क्षतिपूर्ति पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम के गठन पर सहमति बन गई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 की शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाले आयोजन में देश विदेश की 250 कंपनियां प्रतिभागी होंगी।
आयोजन में सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी विश्व की नामी कंपनियां अपने नवोन्मेष की प्रदर्शनी लगाएंगी, जिन्हें देखने लगभग 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही यह भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण की क्षमताओं को भी विश्व मानचित्र पर रखेंगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारत 11 और 12 सितंबर को दूसरे नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 18 मंत्री, 9 संगठनों के अध्यक्ष और ICAO के रिप्रेजेंटेटिव देश और साथ ही इन देशों के नागरिक उड्डयन से संबंधित महानिदेशक, निदेशक या इनके स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया कि सम्मेलन में क्षेत्र में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के रूप में भारत की तेजी से बढ़ती स्थिति पर प्रकाश डाला जाएगा। PLI यानी उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत नई दिल्ली में HP इंडिया और पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में इस MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत HP के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और ऑल इन वन PCs अब भारत में ही बनेंगे। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तमिलनाडु में कंपनी का प्लांट लगाया जाएगा और पहले लैपटॉप का उत्पादन अगले साल फरवरी में शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे शुरुआत में करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली में EICMA यानी ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 64वां वार्षिक सत्र आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और HD कुमारस्वामी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ल्ड के ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत 7वें में से तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंचरापू मोहन नायडू ने कहा कि पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट की संख्या को बढ़ाया गया है। साथ ही भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। HARE टेक्नोलॉजीज और SBD ऑटोमोटिव द्वारा जारी वार्षिक EV इंडेक्स के मुताबिक चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली EV और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में सबसे आगे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ में प्रति बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सबसे अधिक संख्या है, जिसमें 148 चार्जर, 179 BEV शामिल हैं। संगठित क्षेत्र के ज्वेलर्स की आय में चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 22 से 25% का उछाल आने का अनुमान है। पहले यह आंकड़ा 17 से 19% था। क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक ज्वेलर्स की आय में उछाल की वजह अधिक मात्रा में गोल्ड का बिकना है, क्योंकि आयात शुल्क कम होने के बाद गोल्ड की कीमतों में काफी कमी आई है।
एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा 23 फरवरी 2025 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने एडीबी के बोर्ड सदस्यों, प्रबंधन और कर्मचारियों को अपने इस फैसले के बारे में बताया। किसानों को आधार की तरह का विशिष्ट पहचान पत्र देगी सरकार। इसके लिए पूरे देश में शिविर लगाए जाएंगे। इस पहचान पत्र के जरिए किसानों को आसानी से सरकारी स्कीम का लाभ दिया जाएगा। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, जिसका कार्यान्वयन अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा। यूएई का लुलु ग्रुप अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहा है। इस मॉल के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल को पहले ही जमीन मिल गई है। मॉल का निर्माण 4000 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाएगा। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। आज अमेरिका में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस इस डिबेट में आमने सामने होंगे। अपनी प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बहस से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस फिलाडेल्फिया पहुंची। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस एबीसी न्यूज की ओर से आयोजित बहस में आमने सामने होंगे। जर्मनी ने अनियमित प्रवासन से निपटने और नागरिकों को इस्लामी चरमपंथ जैसे खतरों से बचाने के लिए देश की सभी भूमि सीमाओं पर सख्त नियंत्रण लगाने की योजना की घोषणा की है। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस संडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बयान में जर्मनी के गृह मंत्रालय ने कहा कि यह नियंत्रण 16 सितंबर से शुरू होगा और पहले 6 महीने तक चलेगा। इसमें कहा गया है कि यह नियंत्रण विशेष रूप से मध्य पूर्व में युद्ध और गरीबी के कारण पलायन करने वालों की संख्या में वृद्धि के बाद उठाए गए कदमों का हिस्सा है। गृहमंत्री नैन्सी फेजर ने कहा कि वह आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं और जर्मनी अनियमित प्रवासन के खिलाफ अपना सख्त रुख जारी किए हुए है। हाल ही में हुए घातक चाकू हमलों में जिनमें संदिग्ध शरण चाहने वाले थे, उससे आव्रजन पर चिंताएं बढ़ गई हैं। मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से दक्षिणी मोरक्को के टाटा, ट्रसनेट, अराशीरिया, तिंगहिर और टारोंदत प्रांत में कम से कम 18 लोग मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को आई बाढ़ में 4 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में स्पेन, कनाडा और पेरू के 3 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अल सल्वाडोर के पासाक्विना जिले में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हुए इस हेलीकॉप्टर में करोड़ों डॉलर के गबन के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति कोटो की भी मौत हो गई। घटना में पुलिस निदेशक मोरिसियो अरियासा की भी मौत हो गई। राष्ट्रपति नायब बुकेले घटना के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अश्वेत यहूदी LGBTQ समुदाय प्रवासी लोगों के प्रति घृणा भड़काने के आरोप में अमेरिकी अभियोजकों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अश्वेत वर्चस्ववादी गिरोह के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष और सांसद बैरिस्टर गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उन्हें नेशनल असेंबली से गिरफ्तार किया गया।
कैंसर से जूझ रही ब्रिटेन में वेल्स की राजकुमारी कैट मिडलटन ने अपने इलाज को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने अपना कीमोथेरेपी उपचार पूरा कर लिया है। वह अब कैंसर मुक्त रहने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। राजकुमारी मिडलटन ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आखिरकार उनका कीमोथेरेपी उपचार पूरा हो चुका है। यह कितनी राहत की बात है। पिछले 9 महीने एक परिवार के रूप में उनके लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन रहे हैं। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के बावजूद श्रीलंका की टीम सीरीज में 1-2 से हार गई। श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में 10 साल बाद टेस्ट में हराया है। पथुम निसांका ने 127 रन की नाबाद शतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को रिकॉर्ड 275 रनों से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड महिला टीम की यह सबसे बड़ी जीत रही। चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत के जीत का दौर जारी है। भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में जापान को 5-1 से शिकस्त दी। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए। सुखजीत ने 2 और 60वें मिनट में गोल किया, जबकि अभिषेक ने 3रे, संजय ने 17वें और उत्तम सिंह ने 54वें मिनट में गोल किए। अमेरिकी ओपन चैंपियन यानिक सिनर ने ताज़ा एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सिनर ने एटीपी रैंकिंग में जून पर शीर्ष पर पहुंचे थे। उन्होंने रविवार को टायलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अमेरिकी ओपन खिताब जीता। यूएस ओपन के उपविजेता अमेरिका के टायलर फ्रिट्ज शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। फ्रिट्ज 7वें नंबर से शीर्ष 10 में वापसी करने में सफल रहे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को रैंकिंग में 2 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। वो दूसरे स्थान से फिसलकर 4थे स्थान पर आ गए हैं। जोकोविच को यूएस ओपन के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा था। महिला रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। यूएस ओपन चैंपियन अरीना सबालेंका रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। सबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। महिला रैंकिंग में पोलैंड की इगा श्वांतेक शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। श्वांतेक को यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूएस ओपन के उपविजेता अमेरिका की जेसिका पेगुला ने रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। पेगुला 6ठे से तीसरे स्थान पर आ गई हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत और सीरिया के बीच खेले गए मुकाबले में सीरिया ने भारत को 3-0 से दी मात। इस जीत के साथ सीरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम कर लिया। फ्रांस ने यूएफए नेशंस लीग में पहली जीत हासिल कर ली है। सोमवार की देर रात खेले गए मुकाबले में फ्रांस ने बेल्जियम को 2-0 से हराने में सफलता पाई। फ्रांस ने दोनों हाफ में एक एक गोल किए। पहला गोल 29वें मिनट में कोलो मुआनी द्वारा किया गया। वहीं मैच में 57वें मिनट में डेम्बेले ने फ्रांस का दूसरा गोल करने में सफलता पाई। इटली ने यूएफए नेशंस लीग में जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। इटली ने इजराइल को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराने में सफलता पाई। पहले हाफ के 38वें मिनट में इटली की तरफ से पहला गोल देखने को मिला। मैच में 62वें मिनट में इटली की तरफ से दूसरा गोल हुआ। इजराइल ने मैच खत्म होने से ठीक पहले गोल करके हार के अंतर को कुछ कम कर दिया।
12 सितंबर को फिल्म वेनम द लास्ट डांस का आखिरी ट्रेलर किया जाएगा जारी। यह फिल्म 25 अक्टूबर को 3D और IMAX 3 संस्करण में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर जेम्स अर्ल जोन्स का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे अपनी भारी आवाज और डार्थ वाडर जैसे किरदारों के लिए प्रसिद्ध हुए। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर आया नया अपडेट। रणबीर इस फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 रोल में दिखने वाले हैं। वहीं अब अमिताभ बच्चन का भी नाम इस फिल्म से जुड़ गया है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए खुलासा किया कि उन्हें एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। हालांकि अभिनेत्री अपनी चोट से अच्छी तरह से उबर रही हैं। दिग्गज तमिल फिल्म निर्माता दिलीप बाबू का 50 साल की उम्र में निधन हो गया है। कई महीनों से उनका इलाज चल रहा था। भारतीय समाचार एजेंसी ANI ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के निर्माताओं और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर 4 एपिसोड हटाने की मांग की है, क्योंकि मेकर्स ने बिना इजाजत ANI के कंटेंट और फुटेज का इस्तेमाल किया है। साउथ की हॉरर फिल्म तुम्बाड़ के दोबारा रिलीज पर एक्टर सोहम शाह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये नाइंसाफी है। OTT रिलीज के बाद लोगों को इसकी कीमत का एहसास हुआ। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी भूत बंगला की पहली झलक शेयर की। अभिनेता ने X पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया। 13 सालों से फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी सिंघम फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि रोहित शेट्टी ने क्लाइमेक्स सीन में बदलाव किया है। मलयालम एक्टर विनायक के खिलाफ RGI एयरपोर्ट पर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। एक्टर नशे की हालत में एयरपोर्ट स्टाफ के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 का रिलीज के 3 हफ्तों बाद भी सिनेमाघरों में धमाल जारी है। फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 551 करोड़ हो गया है। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जयम रवि शादी के 15 साल बाद पत्नी आरती से अलग हो गए हैं। अभिनेता ने खुद पत्नी से अपने अलग होने की घोषणा की है। अभिनेता दीपक तिजोरी ने अपने नए म्यूजिक लेबल लॉन्च करने की घोषणा की है। दीपक लेबल बिलीव इंडिया के तहत वो 10 सितंबर को पहला म्यूजिक वीडियो लॉन्च करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।